नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्बान और नकली चेहरा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। गुड, तो तुम्हें होश आ गया मिस्टर कुर्बान? होश ही नहीं प्यारो, बल्कि मुझे जोश भी आ गया है। कोई बात नहीं जासूस की तुम। अब हम तुमको जिस व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं उसे देखकर तुम्हारे होश और जोश दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। मिस्टर कुर्बान, सामने आओ। अभी अक्ल के अंधों, मैं बहरा नहीं हूं जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। अगले पल मारे आश्चर्य के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। धुप धुप। क्यों जासूस महोदय, खो बैठे ना होश और जोश अपने ही हमशक्ल को देखकर? वाह, वाकई मान गया मैं तुम्हें, माफिया के चमचो। तुमने मेरी क्या शानदार नकल तैयार की है, बिल्कुल किसी चालू एंटीसेप्टिक क्रीम की नकल की तरह। वाह, अभी क्या जासूस की तुम मानोगे तो तुम हमें तब जब तुम हमारी पूरी योजना सुनोगे। तो प्यारो राज दुलारो, जल्दी से अपनी वो योजना भी सुना डालो, ताकि मैं तुम लोगों की सड़ी हुई बुद्धि के खुले दिल से तारीफ कर सकूं। तो सुनो, तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे घर अब हमारा ये वाला कुर्बान जाएगा, और फिर जैसे ही इसे मौका मिलेगा ये तुम्हारी सुपर कार उड़ा लाएगा। हैं? और मिस्टर कुर्बान, तुम तो अपनी सुपर कार की विशेषता जानते ही हो। एक बार यदि वो कार माफिया के हाथ लग गई तो फिर जल्दी पूरे विश्व पर माफिया का साम्राज्य होगा। उफ, इतनी खतरनाक योजना, और मेरे ख्याल से माफिया की ये योजना कामयाब भी जरूर होगी, क्योंकि मेरे इस नकली चेहरे से मेरे माँ बाप ही नहीं बल्कि सुपर कार का संचालक कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल भी धोखा खा जाएगा। और तब क्या सोचने लगे मिस्टर कुर्बान? कमीनों, सिर्फ एक बार मुझे आजाद कर दो, फिर देखो मैं कैसे माफिया की योजना को टॉफी समझकर हजम कर जाता हूं। रघु जान, इसे इसी तरह किसी कमरे में डाल दो, पर ध्यान रहे ये किसी तरह भागने ना पाए। ओके चीफ। फिर रघु और जान ने कुर्बान को कुर्सी समेत उठाकर एक कमरे में डाल दिया। उनके वापस लौटने पर कमरे के बाहर ताला लगाए हो ना? यस बॉस। रघु, अब तुम इसे कुर्बान के घर छोड़ाओ। ओके चीफ। और मिस्टर एडम्स, वहां जाकर तुम्हें क्या करना है यह हम तुम्हें अच्छी तरह समझा ही चुके हैं। यस चीफ। दूसरे दिन सुबह जब धमाका सिंह की आंख खुली और उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह डाली तो एकाएक वो चौंक पड़ा। उफ, ये क्या, आज मैं 10:30 बजे तक सोता रहा, जबकि आज मुझे सुबह 8 बजे ही एसपी माथुर के सामने पेश होना था। अरे बाप रे, जल्दी से तैयार होकर भागूं। लेकिन तभी, ओह ये क्या, आज तो ये भी अभी तक सोई हुई हैं, जबकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर अगले पल, अरे भगवान जल्दी उठो, देखो दोपहर हो गई है। ऊह, क्यों तंग करते हो जी, सोने दो ना। भगवान, ये सोने का समय नहीं है, जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर धमाका सिंह जब फ्रेश होने के लिए कुर्बान और मोटू के कमरे से होकर गुजरा तो उसने उन्हें भी सोया हुआ पाया। अजीब बात है, आज सारे के सारे अभी तक सोए पड़े हैं, वो भी घोड़े गधे सब कुछ बेचकर। और धमाका सिंह कुछ बुदबुदाता हुआ बाथरूम में घुस गया। धमाका सिंह के कमरे से बाहर निकलते ही नकली वाला कुर्बान उठ बैठा। तो ये जो अभी कमरे से बाहर गया है कुर्बान का बाप यानी धमाका सिंह है। अब मुझे सोते रहने का नाटक छोड़कर अपने आप को इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी समय बाहर बरामदे में बेहोश पड़ा मनमौजी भी उठा। कूं कूं, लेकिन अचानक वो नथने फुला फुला कर हवा में कुछ सूंघने का यत्न करने लगा। अगले पल भौं भौं, वो कुर्बान के कमरे में पहुंचा और कुर्बान के हमशक्ल पर चढ़ दौड़ा। भौं भौं, अबे ये क्या करता है, पीछे हट। भौं भौं, अरे मनमौजी के बच्चे, ये तुझे क्या हो गया है जो इस तरह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? तभी, अरे ये मनमौजी को क्या हो गया है जो इस तरह शोर मचा रहा है? अरे भगवान, लगता है ये भी अपने उस्ताद यानी अनोखे की तरह नशे का सेवन करने लगा है। उफ,
ये साला कुत्ते का बच्चा तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। भौं भौं। अजी बस, आप तो चुप ही रहिए, आपको आता ही क्या है सिवाय मेरे लाल को कोसने के। अरे मूर्ख, मुझे चुप कराने की जगह मनमौजी को चुप करा, जो अपने ही भाई पर भौंक रहा है। भौं भौं। अभी देखती हूँ इस मनमौजी के बच्चे को भी। भौं भौं। क्यों कल मुहे, जिसका खाता है उसी पर भोंकता है। ये ले, खटाक सड़ाक काऊ काऊ। मनमौजी दुम दबाकर कमरे से निकल भागा। कू 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 कू। उफ, जान बची। इधर माफिया की कैद में असली कुर्बान बुरी तरह बेचैन था। उफ, अगर मैंने जल्द ही कोई उपाय ना किया तो माफिया के लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, और यदि एक बार मेरी सुपर कार उनके हाथ लग गई और उन्हें उसकी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल जानकारी प्राप्त हो गई तो माफिया के लिए उस तरह की सैकड़ों कारों का निर्माण करा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और माफिया के हाथों में उस तरह की सैकड़ों कारों के होने का एक ही अर्थ है, पूरे विश्व की तबाही। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन माफिया के हाथ अपनी सुपर कार नहीं लगने दूंगा, और ना ही माफिया के पैर अपने देश में जमने दूंगा। ये सोचते ही उसकी आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। फिर अगले ही पल उसने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया, जिसके फलस्वरूप धड़ाक। उफ। इस तरह गिरने से उसे चोट तो आई, पर उसने इस चोट की कोई परवाह नहीं की, बल्कि पुनः वो लगातार इधर से उधर करवट बदलता रहा। खट खटाक आ हाय। कुछ देर बाद जिस लकड़ी की कुर्सी से वो बंधा हुआ था उसकी चूल्हे हिलने लगी। खटाक चू चू। फिर जल्दी वो कुर्सी कई जगह से टूट गई। कुर्सी के टूटते ही कुर्कबान के जिस्म के बंधन कुछ ढीले पड़े और वो जल्दी जल्दी अपने आप को उन बंधनों से आजाद करने लगा। उफ, बेदर्दों ने इतना कसकर बांधा था कि छूटने के प्रयास में मेरा अंग अंग मारे दर्द के डिस्को कर रहा है। इधर दोपहर फिर शाम तक जब नकली कुर्बान ने सब कुछ संभालने पाया तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मुझ पर किसी को संदेह नहीं हुआ है, सिवाय उस सड़क छाप कुत्ते यानी मनमौजी के। अब बारी है सुपर कार के संचालक कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल से मिलने की। अगर यहाँ भी मेरा चेहरा काम कर जाता है तो मैं माफिया के इनाम का हकदार बन जाऊंगा। फिर उसने गैरेज से सुपर कार निकाली। वाह, तो इसका मतलब सुपर कार का संचालक कंप्यूटर भी मेरे नकली चेहरे और आवाज से धोखा खा गया मालूम होता है। तभी बाण भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उफ, ये मुसीबत बीच में कहाँ से आ टपकी। नहीं मोटू, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि तुम भी वहां मेरे साथ चलो। मिस्टर होल्डोल, बाजार तक चलो। ओके मास्टर। बड़ी अजीब बात है, पहले तो बाण भैया जहां भी जाते थे खुद ही जबरदस्ती मुझे साथ लेकर जाते थे, पर आज मेरे कहने के बावजूद मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों? और फिर सुपर कार अभी सड़क तक ही पहुंची थी कि तभी भौं भौं। ओह, अब ये कमबख्त आफत का पुतला भी ना जाने कहां से टपक पड़ा। फिर काफी दूर निकल जाने पर भी जब नकली कुर्बान ने यह देखा कि मनमौजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसने होल्डोल को आदेश दिया, मिस्टर होल्डोल, हवाई मार्ग से नगर के बाहर की तरफ चलो। ओके मास्टर। भौं भौं। अगले ही पल, बेटा देखता हूं तू कैसे मेरे पीछे आता है। फिर देखते ही देखते सुपर कार उड़ती हुई मनमौजी की नजरों से ओझल हो गई। उधर कुर्कबान कमरे से बाहर निकलने का कोई और मार्ग ना पाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में जुटा था। भड़ाक खटाक भड़ाक। जेड ओ, ये आवाज कैसी है? भड़ाक। जरूर ये उत्पात वही जासूस का बच्चा मचा रहा होगा। रहू, जॉनी, जॉन, जल्दी जाकर उस जासूस के बच्चे को देखो कि वो क्या कर रहा है। ओके बॉस। उधर भड़ाक। उफ, ये दरवाजा है या लाल किले की दीवार, साला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी उसे दौड़ते हुए कदमों की आहटें सुनाई पड़ी और फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। आओ बच्चू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा टूटी कुर्सी हिंदुस्तान की। इस कुर्सी से खोपड़ियां खुलेगी माफिया के चमचों की। खट खट खट। फिर जैसे ही जॉनी ने दरवाजा खोला, इस अचानक के आक्रमण से रघु और जॉन एक पल के लिए जड़ से हो गए।
लेकिन अगले ही पल रघु ने फुर्ती से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसे काफी देर हो चुकी थी। सटाक, उफ, हाय। फिर बिना एक क्षण गवाए कुर्कमान ने जमीन पर गिरे हुए रघु के लिए रिवॉल्वर पर जंप लगा दी और अगले ही पल, बस माफिया के चमचू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो और अपने बापों के पास चलो। ओह। रिवॉल्वर के आगे रघु एवं उसके साथियों का कुछ भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ और वे बाण को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच गए। तुम हैं? हाँ प्यारो, मैं। लेकिन खबरदार, किसी प्रकार की चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना भून कर रख दूंगा। और मिस्टर बांड, हम कहते हैं कि तुम रिवॉल्वर फेंक दो और माफिया के साथ मिलकर काम करो इसी में। लेकिन इससे पहले कि माफिया का चीफ नंबर 2 अपनी बात पूरी कर पाता, तभी वहां नकली कुर्कमान आ पहुंचा और इसी समय कुर्कमान का ध्यान बटा चीफ। और इस सुनहरे पल का फायदा उठाया जेड ओ ने। उसने तुरंत मेज के नीचे लगा एक बटन दबा दिया। अगले पल कई स्टेनगनधारी चमत्कारी ढंग से हॉल में प्रकट हुए। गार्ड्स, भून दो इसे। उफ। फिर तड़ तड़ तड़, वक्त रहते ही कुर्कमान अपना स्थान छोड़ चुका था। इधर खंडहरों के बाहर तड़ तड़ तड़, ये क्या, अभी अभी अपना मास्टर अंदर गया है और अब ये गोलियों की आवाज। लगता है मास्टर किसी खतरे में है, मुझे उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। अगले ही पल इधर तब तक कुर्कमान गोलियों की बाढ़ से बचने के साथ साथ हॉल में एक तरफ रखी पेटियों की ओट में पहुंचने में सफल हो चुका था। तड़ तड़ तड़, धाएं धाएं, यदि मैं हॉल में लगी इस इकलौती मरकड़ी को तोड़ डालूं तो मैं अंधेरे का फायदा उठा सकता हूं। और धाएं, फटाक। गार्ड्स, वो बचकर नहीं निकलना चाहिए, मैं इमरजेंसी लाइट जला रहा हूं। और कुर्कमान की आशा के विपरीत जल्दी हॉल में इमरजेंसी लाइट जल उठी। गार्ड्स, भून दो उसे। तुरंत ही एक साथ कई स्टेनगनें गरजी। तड़ तड़ तड़, उफ, अब बचना मुश्किल है। तभी, वाह प्यारे होल्डोल, वाकई तुम बहुत सही वक्त पर पहुंचे हो। खट खट। मास्टर, आप जल्दी से कार में बैठ जाइए, फिर मैं इन सबको निपट लूंगा। ओके होल्डोल। तभी, ठहरो मिस्टर होल्डोल, ये नकली कुर्कमान है, तुम्हारा असली मास्टर मैं हूं। सुपरकार का संचालक कंप्यूटर अपने सामने एक साथ 2 कुर्कमान देखकर चौंक पड़ा। ओह, पता नहीं इसमें मेरा असली मास्टर कौन है और नकली कौन है। फिलहाल मुझे इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। ये फैसला बाद में होता रहेगा कि असली कौन है और नकली कौन है। असली कुर्कमान पहले ही कार में बैठ चुका था। जल्दी से यहाँ से निकल चलो मिस्टर होल्डोल। उसी समय डैशबोर्ड से निकले एक हाथ ने नकली कुर्कमान को भी उठाकर अर्रे कार के अंदर डाल लिया। फिर असली कुर्कमान ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया, जिससे कार के ऊपर छत आ गई। मिस्टर होल्डोल, अब जल्दी से जल्दी दुश्मनों का सफाया करो। पता नहीं तुम मेरे असली मास्टर हो या नकली, लेकिन चूंकि यह अड्डा दुश्मनों का ही नजर आता है, इसलिए मैं तुम्हारा आदेश मान रहा हूँ। अगले ही पल कार के चारों तरफ मोटे मोटे बैरल निकल आए और धाएं धाएं धाएं, उफ, आई, धाएं, तड़ तड़ तड़, आई, धाएं 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 धाएं, तड़ तड़ तड़, ई। ओह माय गॉड, ये कार है या मौत का पिटारा। तभी एक गोली जेडो को भी आकर लगी। कुछ ही देर में चीफ नंबर 2 और जेडो एवं उसके सारे साथी मारे गए। अब बोलो प्यारे नकली कुर्बान, तुम्हारे सारे साथी तो मारे जा चुके हैं, अब तुम क्या कहते हो? बको मत, मैं असली हूं और तुम नकली। तभी सुपर कार के ऊपर निकली छत गायब हो गई। बकवास बंद करो, असली मैं हूं। बको मत, असली मैं हूं। धड़ाक, उफ, हाय, धड़ाक। फिर सुपर कार हवा में उड़ी और उसके निचले हिस्से से 2 जंजीरें निकली और अगले ही पल, अरे मिस्टर होल्डोल, ये क्या बदतमीजी है? उफ, तुम दोनों में से जो भी मेरा असली मास्टर है वो मुझे क्षमा करे, लेकिन असली और नकली मास्टर की पहचान के लिए जब तक मैं मनमौजी को यहाँ नहीं ले आता तब तक तुम दोनों इसी पेड़ पर टंगे रहो। वाह मिस्टर होल्डोल, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? उफ, अब उस कुत्ते को धोखा देना मुश्किल है। मिस्टर होल्डोल, मनमौजी के साथ साथ पिताजी को भी यहाँ ले आना। ओके मास्टर।
फिर लगभग 1 घंटे बाद सुपर कार में बैठकर धमाका सिंह, मोटू और मनमौजी वहां पहुंचे। धमाका सिंह ने दोनों बांडों को आजाद किया तो मनमौजी असली कुर्कबान के पैर चाटने लगा। कू कू। ओह माय गॉड, अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। पता नहीं ये लोग मुझे क्या सजा दें। तभी भौं भौं, अरे छोड़ो मुझे। किसी तरह मनमौजी से अपने आप को छुड़ाकर नकली कुर्बान वहां से भाग लिया। अब भागने में ही भलाई है। तभी धाएं आई। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस भी माफिया के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। शायद वहां आने से पहले धमाका सिंह ने पुलिस को फोन कर दिया था। वहां पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम, चरस, कोकीन एवं ब्राउन शुगर का स्टॉक बरामद किया। ओह माय गॉड, ब्राउन शुगर। इस तरह से कुर्कमान जैसे सपूत ने भारत से माफिया जैसे खतरनाक संस्था के पैर उखाड़ फेंके, लेकिन दूसरे दिन के अखबारों ने भारत से माफिया के अंत का सारा श्रेय धमाका सिंह को दिया। आज की ताजा खबर, इंस्पेक्टर धमाका सिंह के हाथों माफिया गिरोह का अंत। आज की ताजा खबर। उच्च अधिकारियों ने भी धमाका सिंह को इस सिलसिले में शाबाशी दी। मिस्टर धमाका सिंह, हमें तुम जैसे पुलिस अधिकारियों पर गर्व है। थैंक यू सर। मेरे बेटे ने मुझे इज्जत बख्शकर पहली बार अक्लमंदी का काम किया है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।